हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एटीएस ने पाकिस्तान का एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट कर दिया है। दोस्तों, ये कोशिश कर रहे हैं पहलगाम फिर से रिपीट करने की। तो यहाँ पे टारगेट था इंडियन रेलवेज के जो कोचेज हैं, ट्रेन्स हैं, इनको डिरेल करना, सिग्नल्स को टारगेट करना ताकि ट्रेन डिरेल हो जाए, उनकी कोलिजन हो जाए। वीवीआईपीज की रेकी की जा रही थी और भारत के जो विभिन्न टेम्पल्स हैं, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड आता है, इसको टारगेट किया जा रहा था और इसकी वीडियोस बना बना के पाकिस्तान भेजी जा रही थी। जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है, इन्होंने अभी तक ऑलरेडी कुछ आर्सन, कुछ मतलब आगजनी के ऐसे कांड किए हैं और कांड करके वीडियो बना के इन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे हैं, जिसके बाद इन्होंने पैसे भी रिसीव किए हैं। बड़ी सीरियस कहानी है, इसे एंड तक देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, सारे ग्रुप्स में फैलाइए ताकि अवेयरनेस फैले हमारे समाज में। नाउ वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलती तो हमारे अरतई चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एस्पियोनाज सबोटाज मॉड्यूल यूपी एटीएस प्रोब रिवील्स सस्पेक्ट्स प्लान्ड वीवीआईपी रेकी सीरियल ब्लास्ट। तो जिस तरीके से दिल्ली मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते थे, इसकी प्लानिंग थी, इसे बस्ट कर लिया गया है। गैंग का नाम डेविल एंड गैंग बोला जा रहा है क्योंकि जो उसका मुख्य जो सरगना है वो डेविल है। वो अपने नाम को डेविल के हिसाब से चलाता है। उसका असली नाम है साकिब। साकिब एक आकिब नाम के बंदे के साथ कांटेक्ट में था, जो कि एसेंशियली अब दुबई में रहता है और ये साकिब को रिक्रूट करता है और साकिब बाद में बाकी लोगों को आगे रिक्रूट करता है। तो यूपी एटीएस बस्टेड अ पाकिस्तानी बैग्ड सैबोटाज टेरर मॉड्यूल, 4 अक्यूज्ड अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक एसेट्स के ऊपर हिट करना चाह रहे थे। नाम थोड़े अजीब हैं। साकिब पहला बंदा, दूसरा अरबाब दूसरा बंदा, तीसरा बंदा लोकेश उर्फ पपला पंडित। तो एसेंशियली पैसों के लिए ये सारे लोगों को अलग अलग लोकेशन से रिक्रूट कर रहा था। चौथा नाम है विकास गहलावत। तो ये चारों को अब अरेस्ट कर लिया गया है, इनको अब रिमांड पे ले लिया गया है। जो मेन बंदा है वो है साकिब। इसका एक उर्फ डेविल, 25 साल का इसका एज है और ये मेरठ उत्तर प्रदेश से है। यूपी एटीएस ने पकड़ा है, बट इसका जो रिलेशन है वो शब्बीर अहमद लोन वाले केस से है। तो इसका मेन कोऑर्डिनेटर ऑफ द मॉड्यूल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स। तो मतलब भारत में ये जो अप्रैल में कांड हुआ था उसे रिपीट करने की पैरेलल कोशिश की जा रही है और ये दूसरे लोगों को जो रिक्रूट कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा था, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहा था और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर रहा था थ्रू सिग्नल, थ्रू टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आपस में ये मॉड्यूल्स एक्सपैंड करते जाते हैं। एक मॉड्यूल जो कि लेट्स से यूपी में है, वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे मॉड्यूल जो कि मलेरकोटला पंजाब में है उससे जुड़ा हुआ होगा। तीसरा मॉड्यूल जो कि कोलकाता में चल रहा था, जो एसेंशियली बांग्लादेश से ऑपरेट किया जा रहा था, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इनका टारगेट क्या था? डैमेजिंग रेल सिग्नल सिस्टम्स। सिग्नल्स को हिट करो ताकि रेलवेज में कोलिजन्स हो, बड़े मैसिव कोलिजन्स हो। इसके अलावा रेल की पटरी के साथ छेड़छाड़, रेल के ऊपर जैसे सिलेंडर वगैरह रखना, ये सारा ड्रामा चल रहा था। टारगेटिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स, जो मेन जंक्शंस हैं जहां पे बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं, काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो, काफ़ी बड़ी विजिबिलिटी हो और बहुत ज़्यादा डैमेज हो। आर्सन यूजिंग गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक्स। तो ट्रक्स जिसमें कि आपके ऑयल, गैस ये सब पड़े हों, इसमें आग लगा दो, ये फट जाए। अटैक ऑन की पब्लिक इंस्टॉलेशंस एंड हाई वैल्यू टारगेट्स। तो ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? ताकि वापस से पहलगाम किया जा सके। अच्छा, मॉड्यूल कंडक्टेड ग्राउंड लेवल सर्वेलेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल फिगर्स। वीवीआईपीज के ऊपर नजर रख रहे थे, इनकी वीडियोस बनाते थे। नॉर्मल रैली में जा रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका एक रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रहा था अपने हैंडलर्स के साथ। अच्छा, ये जो पूरी स्टोरी है, ये आपकी राजा कश्मीरी के पूरे मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। राजा कश्मीरी मतलब शब्बीर लोन। शब्बीर लोन जो 2007 में एक बार पकड़ा गया था, जिसका नेटवर्क दिल्ली में भी था, जम्मू एंड कश्मीर में भी था। तो दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने अभी इसको दबोचा है, बट पहले भी इसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, जेके पुलिस में पकड़ा था। इसके जो कनेक्शंस हैं वो ज़कीउर रहमान लकवी के साथ 2007 में थे, क्योंकि ज़कीउर रहमान लकवी इसका हैंडलर था और 2016 में सज्जाद गुल जो कि टीआरएफ बनाता है, ये भी इसका बहुत करीबी दोस्त था। और सबसे अजीब कहानी ये थी कि ये बंदा टारगेट कर रहा था कालका जी मंदिर, कालका जी टेम्पल अमंगस्ट टारगेट्स।
तो शब्बीर अहमद लोन अच्छे से दिल्ली को समझता था, गुड़गांव को, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सारे एरियाज़ को समझता था, कश्मीर को समझता था। बट ये ऑपरेट कहाँ से कर रहा था? आप ध्यान से समझिए। ये ऑपरेट कर रहा था बांग्लादेश से, ढाका से। और इसका जो सेफ हाउस था, वो कहाँ चल रहा था? कोलकाता में। अच्छा, ये भी तुरंत अरेस्ट नहीं हुआ। ये तब अरेस्ट हुआ जब 7 लोगों को ऑलरेडी 1 महीने पहले पकड़ा गया था। और ये 7 लोगों में से मेजॉरिटी मतलब 6 से ज़्यादा लोग वो बांग्लादेशी थे, इलीगल बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे थे। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो भारत में डिसग्रंटल्ड हैं और इलीगल बांग्लादेशी को मिलके ये एक मॉड्यूल बना रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि वी विल हिट यू फ्रॉम कोलकाता। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम कोलकाता से आपको हिट करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी सुनियोजित प्लान चल रही है कि भाई अब कश्मीर से चीज़ों को मूव किया जाए और प्लान किया जाए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यहाँ पे हिट किया जाए और फिर प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के लिए ये बोल दिया जाए कि इसका कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से, जबकि ये खुद बंदा शब्बीर अहमद लोन ये खुद एक एलईटी ऑपरेटिव है। ठीक है? बट कोशिश क्या की जा रही है कि सारा जो ब्लेम गेम है वो बांग्लादेश के ऊपर पिन डाउन किया जाए। तो एक जब मॉड्यूल कहीं पकड़ा जाता है उसके कारण बड़े सारे मॉड्यूल्स खुलते हैं। अच्छा, ये दोनों मॉड्यूल्स में आप एक कॉमन सी चीज़ देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यहाँ से रिक्रूटमेंट करने की कोशिश है और इसके डायरेक्ट रिलेशंस हैं 7 बांग्लादेशी एंड 1 इंडियन कॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। अब आप मुझे बताइए कि भारत के पेनिनसुला तमिलनाडु में जाके ये रिक्रूटमेंट क्यों करेंगे? तो मतलब कुल मिला के जो एक्स एलटीटी के काडर हैं, उनको भी ये रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डिसग्रंटल्ड लोग हैं, इंडियन स्टेट से जितने लोग खफा है, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, एज़ वी स्पीक जो पूरा नक्सल मॉड्यूल बना हुआ था, उसके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन हुआ है, वो खत्म हो चुका है और बड़े-बड़े लोग मतलब दुर्दांत नक्सल्स वो सरेंडर कर रहे हैं, वो आके शादियां कर रहे हैं, दे आर जॉइनिंग बैक द रियल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ में लौट रहे हैं। तो अब क्या कोशिश है कि भारत के अलग अलग एरियाज में ये जो पहलगाम के दिन है इसके आसपास एक फिर से अटैक किया जाए। मोडस ऑपरेंडी वही सिंपल सा रहेगा, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स करेंगे, डिसग्रंटेड लोगों को फेक आइडेंटिटी डिजिटल चैनल से अलग अलग तरीके से रिक्रूट करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आप बस सैबोटाज करिए और सैबोटाज की वीडियो भेजिए, जैसे ही आप वीडियो भेजेंगे आपको क्यूआर कोड पे पैसे मिल जाएंगे। लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट सैबोटाज, अवॉइड डायरेक्ट लार्ज स्केल अटैक, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन। कहीं की रेलवे लाइन डिसरप्ट कर दी, कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर जला दिया, कहीं पे ट्रक फूक दिया और धीरे धीरे ऐसे आर्सन, ऐसे पैनिक के जो अटैक्स हैं ये क्या क्रिएट करते हैं? मार्केट में फियर क्रिएट करते हैं। तो मेन आइडिया इज पब्लिक पैनिक, बट साथ ही साथ हाई विजिबिलिटी। छोटे टारगेट करिए और उसके बाद उसकी हाई विजिबिलिटी हो, सोशल मीडिया पे भर जाए कि पैनिक हो गया है, भारत सरकार फेल हो रही है, इनको पकड़ नहीं पा रहे। इंटरनल इंस्टेबिलिटी करिए, अलाइन विद बॉर्डर प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी, यूज लोकल रिक्रूट्स, रिमोट कंट्रोल फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर। तो ये बहुत अच्छे से एक सिस्टमैटिक तरीके से ये प्लान चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप यूपी एटीएस चीफ की पूरी इसके ऊपर, इस मॉड्यूल के ऊपर कैसे क्रैकडाउन किया गया वो जरूर सुने। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का। डोंट टेक एनीथिंग फॉर अ कोइंसिडेंस। अभी तक अगर एक बात मुझे समझ आई है कि कोई भी एक छोटी सी परत पकड़ी जाती है, एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है, एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है, उसके बाद एक एक करके रैट की पूरी नेटवर्क बाहर आती है। अनफॉर्चुनेट ये है कि पैसे के लिए लोग भारत को बेचने के लिए तैयार हैं। बहुत शर्मनाक है ये। मुझे ये भी लगता है कि लोगों को ये भी पता नहीं होता कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। दे जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई हो सकता है ये पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया हो, बट दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से कहानी अनफोल्ड हुई है इस पूरी स्टोरी की। काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी घटनाएं अंजाम दी गई थी, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर
क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्लाह गोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाए हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी उसके साथ इस काम में जुड़ा हुआ है। साकिब तथा अरबाब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विकास गहलावत और एवं लोकेश पंडित निवासी गौतम बुद्ध नगर को जोड़ा गया था। इस गिरोह के द्वारा गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ शहरों में प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों व रेलवे सिग्नल बॉक्स की रेकी की गई थी। I don't see this as the start or the end. What do I see? कि एजेंसीज बहुत बुरी तरीके से इनको ढूंढ रही हैं और ढूंढने के बाद इंटेल प्रोवाइड होता है, इंट फ्यूजन होता है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, RNAW हो। ये फ्यूजन होने के बाद अलग अलग विभिन्न ATS, STF या फिर स्पेशल सेल ये इनको पकड़ती है। बट पकड़ने के बाद भी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि दे हैव नो रिग्रेट्स एंड एक मॉड्यूल पकड़ा जाता है और दूसरा मॉड्यूल पैरेलली ऑपरेट कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पे काम तभी अच्छे से होगा जब भारत एक पैन इंडिया क्रैकडाउन लॉन्च करेगा। साथ ही साथ जब सिटीजन क्लियरली अवेयर हो जाएंगे किस तरीके से उनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे किस तरीके से उनको फंसाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सारे ग्रुप्स में अपने सारे फ्रेंड्स, कलीग्स सबको ये कहानी ज़रूर सुनाएं। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।